नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में हुई 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सीएम नीतीश के तीर ने लालटेन को बुझा दिया है। लालू प्रसाद यादव के 3 साल बाद बिहार आने के बाद भी जितनी भी चुनावी रैलियां तारापुर और कुशेश्वर स्थान में की गई वह विफल साबित हुई। तेजस्वी की जो नया प्रयोग था और लालू की जो अनुभव था वह अब पीछे छूट गया है। तीर छाप ने एक बार फिर से लालटेन को बुझा दिया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से तेजस्वी को इस चुनाव में हार मिली है उससे वह सबक जरूर सीखेंगे, मगर लालू प्रसाद यादव का जो अनुभव है वह कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से तेजस्वी की ऊर्जा उन्होंने चुनाव में लगाई थी मगर वह विफल साबित हो गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आखिर एनडीए की जीत क्यों हुई है और किस प्रकार से लालटेन को जनता ने बुझा दिया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जेडीयू ने जीत हासिल की है। कुशेश्वर स्थान के मतगणना में कुल 23 राउंड में शुरुआत से ही जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई रखी थी। तारापुर में 19 राउंड में जेडीयू ने बढ़त बनानी शुरू की। अंतिम राउंड में जेडीयू के दोनों प्रत्याशी अमन हजारी और राजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल कर ली। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी ने राजद के गणेश भारती को 12,698 मतों से शिकस्त दी, तो तारापुर से राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार शाह को 3,821 मतों से हराया। इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर लगी थी। एनडीए के नेताओं ने खास तौर पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कैंप किया था। जेडीयू नेता संजय झा और अशोक चौधरी को इसके लिए खास जिम्मेदारी दी गई थी, वो सफल हो गई। लालू यादव का आना और तेजस्वी यादव का कैंप करना बेअसर साबित हुआ। इन दोनों सीटों पर स्थानीय राजनीति में कुशवाहा, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजपूत, रविदास, कुर्मी, पासवान भी यहाँ अच्छी संख्या में। उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने काफ़ी प्रयोग किए। उन्होंने अपने परंपरागत यादव उम्मीदवार को छोड़ दूसरी जाति के उम्मीदवार बनाए। तेजस्वी यादव ने तारापुर में यादव उम्मीदवार ना बनाते हुए वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया। तेजस्वी यादव को ये उम्मीद थी कि उनके परंपरागत वोटर यादव उनको वोट देंगे ही। वैश्य समाज ने खुलकर उनका साथ नहीं दिया। इस क्षेत्र में यादव 65,000, कुशवाहा 58,000, अति पिछड़ा 48,000, वैश्य 40,000, सवर्ण 40,000, एससी 35,000, मुस्लिम 22,000, अन्य 9,000, कुल 3,17,000 मतदाता हैं। तेजस्वी ने अपने प्रयोग में ये सोचा था कि यादव प्लस वैश्य प्लस मुस्लिम उन्हें ही वोट देंगे। इस क्षेत्र में यह समीकरण सफल साबित नहीं हुआ। यहाँ नीतीश कुमार का विकास वोटर के सिर चढ़कर बोला। उन्होंने खुलकर एनडीए का साथ दिया। उपचुनाव शुरू होने से पहले ही महागठबंधन में बड़ी संख्या में टूट हो गई थी। आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार करके अपने उम्मीदवार को कुशेश्वर और तारापुर से उतार दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव 2020 में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस ने महागठबंधन की तरफ चुनाव लड़ा था। इस लिहाज से कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस का हक था। आरजेडी ने इस गठबंधन को तोड़कर अपने उम्मीदवार को यहां से उतारा। आरजेडी ने इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा था। पहली बार आरजेडी ने चुनाव लड़ा जहां से मुसहर जाति के गणेश भारती को उतारा था। यहाँ के समीकरण ने तेजस्वी का साथ नहीं दिया। यही हाल तारापुर में रहा। कांग्रेस ने भी दोनों सीटों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बहुत कमाल तो नहीं किया, लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का साथ आरजेडी को नहीं मिला। इसका परिणाम हुआ कि महागठबंधन बिखर गया। परिणाम दोनों सीटों से एनडीए की जीत के रूप में सामने आए हैं। तो बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, मगर तेजस्वी यादव का जो नया प्रयोग था, उन्होंने अपने परंपरागत उम्मीदवार से हटकर एक वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया था जो कि विफल साबित हुआ है। उन्होंने यह जरूर सोचा था कि वैश्य के साथ साथ मुस्लिम और यादव जाति के वोटर उन्हें वोट देंगे और एनडीए को हराने में थोड़ी सी उन्हें सफलता मिलेगी, मगर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का यह नया प्रयोग विफल हुआ है वह और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का अनुभव जो कि उन्होंने तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान में भी चुनावी सभा में दिखाया था वह विफल हो गया। एनडीए के जितने भी वोटर्स थे एक बार फिर से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के विकास को वोट किया है और सीधे सीधे तौर पर तीर छाप को जीत दिलवा दी है। जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग हो चुकी थी, महागठबंधन में टूट हो चुकी थी, उससे यह देखने वाली बात है कि अगर यह दोनों पार्टियां एक साथ होती तो एनडीए को कहीं ना कहीं किसी तरीके से सीधी टक्कर मिल सकती थी। कुशेश्वर स्थान में तो 23 राउंड तक जेडीयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी आगे थे, मगर तारापुर में कांटे की टक्कर लगातार जारी थी। 19वें राउंड में जेडीयू के जो उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह है वह आगे निकले थे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।